अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, आज हम आपको हज 2025 के तैयारियों के बारे में बताएंगे। और ये आपके लिए एक बहुत नई खबर है और ये जानकर आपको खुशी होगी कि हज 2025 की तैयारी इस बार पिछले सालों की बनस्बत पहले शुरू कर दी जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा हज 2024 में कुछ ऐसी कमियां थी, कुछ ऐसे माहौल था जो जिससे सबक लेकर गवर्नमेंट्स जो है सऊदी अरबिया और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया भी उसके लिए मुत्तहिद हो गई है। और हज 2025 के लिए एक पॉलिसी जो हर साल आती है वो पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। अभी 5 अगस्त को हज 2025 के लिए पॉलिसी को जो है वो अनाउंस किया गया है, ऐलान किया गया है। उस पॉलिसी में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, कौन कौन सी चेंजिंग लाई गई हैं, कौन से बदलाव किए जा रहे हैं हमारे हज पर जाने वाले आदमी हज के लिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो आप पूरी देखिएगा। इन वीडियो से आपको हज पर जाने वाले लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, और जो खुद हज का इरादा रखते हैं 2025 के लिए उनके लिए बहुत बड़ी खबर है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हज के लिए जो फ्लाइट्स जाती हैं वो उनकी फ्लाइट्स का एम्बार्केशन पॉइंट्स कहते हैं उस एयरपोर्ट को जहां से हाजियों की रवानगी होती है। तो हमारे मुल्क बड़ा मुल्क है और इस मुल्क में बड़े बड़े जो है एयरपोर्ट्स हैं, तो इसलिए उसको तादाद बढ़ा दी जाती है। तो इस हज 2025 के लिए जो एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए यानी कि हवाई अड्डे है जहां से हाजियों की रवानगी होगी, वो 20 हवाई अड्डों को सेलेक्ट किया गया है। उन 20 हवाई अड्डों में है श्रीनगर, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल और औरंगाबाद, जयपुर के साथ नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचिन, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कन्नूर, विजयवाड़ा और कालीकट। ये पूरे इंडिया की दूरियों को देखते हुए कहां कहां से हमारे हाजी आते हैं, उन पर बहुत स्टडी करने के बाद में ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां से हमारे हाजियों को बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े, उनको हवाई अड्डा उनके नियरेस्ट जिले में हो। तो ये 20 एम्बार्केशन पॉइंट हैं। जब आप हज का फॉर्म भरे हैं तो इनमें एक तो आपका नियरेस्ट अपने सबसे करीबी हवाई अड्डे पर आप जो है उस पर लिखेंगे कि कौन सा आपका ऐसा हवाई अड्डा है जहां से आप हज के लिए जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कोटे की। इस पिछले सालों में कोटा 80% हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने पास रखती थी और 20% हज का जो कोटा दिया जाता था वो पीटी यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता था, ताकि वो 20% में हज पर जा सके। पिछले सालों में 35,000 के आसपास प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स और करीब 1,40,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया से लोग हज करने के लिए गए थे। लेकिन हज 2025 के लिए प्राइवेट कोटे को थोड़ा बढ़ाया गया है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपना कोटा थोड़ा कम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से 70% यानी कि 70% आदमी हज के लिए जाएंगे और 30% जो कोटा वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स यानी कि प्राइवेट जो हज कंपनी के हज ले जाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो ले रहे हैं। यानी कि इस बार प्राइवेट कोटा बढ़ने जा रहा है। तो ये प्राइवेट हज करने वालों के लिए तो ये खुशखबरी है। इसी साथ हम बात करते हैं हज पर जाने के लिए जो आपका पासपोर्ट है वो उसकी डेट बता दी गई है कि 15 जनवरी 2026 तक कम से कम आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी कि वही लोग हज 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिनका पासपोर्ट कम से कम 15 जनवरी 2026 उनकी डेट होनी चाहिए। उस अगर 2024 में उनका वैलिडिटी खत्म हो रही है, पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, तो उनको नया पासपोर्ट अभी से बनाने के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। और पासपोर्ट अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, ऑनलाइन आप पासपोर्ट गवर्नमेंट की जो साइट है passport.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। उसमें आपको डेट दी जाएगी जो
अपॉइंटमेंट दिया जाएगा बुलाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में, जहां आपका सब फिंगरप्रिंट्स, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपकी फीस जमा होती है। नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस है इंडिया इंटरनेशनल पासपोर्ट की इंडिया में, वो 1,500 रुपए है, यानी कि 1,500 रुपीज। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तत्काल फैसिलिटी के कोटे के तहत, तो आपको 2,500 रुपए जमा करने होंगे, जो एक हफ्ते के अंदर पासपोर्ट बन जाता है। और उसके लिए आपको कम से कम 2 आपके पास ऐसे प्रूफ होने चाहिए आपके आईडी के, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक, ये आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और आपकी कोई ऐसी खास बात होनी चाहिए जिसके लिए आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, और आपका एक हफ्ते में पासपोर्ट आपके पास आ जाता है। तो 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं आपके नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस पर जाकर। इसके साथ साथ जो हज के लिए इरादा रखते हैं उनको अपना पैन कार्ड जरूर रखना चाहिए, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, यानी उनका अकाउंट भी होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों में ये जरूर चेक कर लीजिए कि उनमें नाम, आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। ये नहीं किसी में आप अगर मोहम्मद कलीम नाम है तो दूसरे में कलीम अहमद नाम है, या खाली कलीम नाम है और एक में मोहम्मद कलीम है, तीनों में ही मोहम्मद कलीम हो। और अगर मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सलीम नाम है तो मोहम्मद सलीम ही होना चाहिए। तो नाम में एक रूपता होनी चाहिए, ये नहीं किसी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ नाम है, किसी में कुछ नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ चेंजिंग और की गई, एक बड़ी चेंजिंग की गई है, जो आपके साथ खादिम हुज्जाज जाते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो हज करने लोग जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने 300 हाजियों के ऊपर अब तक एक खादिम हुज्जाज को भेजा करती थी, और वो आपकी वहां पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस वहां पर जो होते हैं, यानी कॉन्सुलेट जनरल के जो ऑफिस होते हैं, और हाजियों के बीच में जो राब्ता कायम रखते हैं, और जो वहां पर जरूरतें होती हैं, जो मेडिकल और दूसरी तरह की जरूरतें होती हैं, वो आपको बताया करते हैं। तो उनको खादिम हुज्जाज नाम दिया जाता था। अब उसका इस हज कमेटी ने, और जो रिकमेंडेशन जो आई है अलग अलग तरह से गवर्नमेंट के पास, तो हज पॉलिसी 2025 में उनका नाम बदलकर स्टेट हज इंस्पेक्टर कर दिया गया है, यानी कि वो अब स्टेट हज इंस्पेक्टर कहलाएंगे, यानी कि राज्य हज निरीक्षक का नाम दिया गया है उनको। और वो 300 की जगह अब 150 हाजियों के ऊपर एक जो है हज इंस्पेक्टर रहेगा। और वो बहुत आपको और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वहां पर देखने के बहुत जरूरी ये काम करते हैं, ये लोग बहुत अहम होते हैं। इस बार जो 70 प्लस के जो कोटा रहता था, यानी कि 70 साल से ऊपर जो हाजी जाते थे उनके लिए कोटा हुआ करता था, अब वो कम करके 65 प्लस के लिए कर दिया गया है, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर होगी उनके साथ एक उनके साथ कोई जा सकता है, और जो साथ जाएगा उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी भी होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो 65 साल से ज्यादा उम्र के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। वो उनका कौन हो सकता है? उनका कोई ब्लड रिलेशन का हो सकता है, उनका बेटा, बेटी, भाई, बहन, बहू, और उनका भतीजा, उनका साला, या उनका जो है बेटे का बेटी का हस्बैंड, इस तरह के लोग हो सकते हैं ब्लड रिलेशन के, वो उनके साथ जा सकते हैं। इसके साथ बिना महरम के जो हज पे जाती हैं हमारी मोहतरमाएं, उनके उम्र जो है, जिनकी 45 साल से ऊपर उम्र होती है, वो बिना महरम के भी जा सकती हैं। उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। और इस बार जो कवर का जो साइज रखा गया है वो अब जो है 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि 1 हाजी या 5 तक मैक्सिमम जो है एक कवर रहेगा। उसके साथ 2 बच्चे भी शामिल किए जा रहे हैं, यानी कि कवर जो होता है, कवर का मतलब होता है ग्रुप, वो ग्रुप जो है 5 का साइज रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों के से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हज कमेटी कुछ सुधार कर रही है अपने सिस्टम में। तो आगे भी इस बात का आप ख्याल रखिएगा। नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ और ऑनलाइन फॉर्म के आने के बाद हम एक वीडियो जरूर और जल्दी लेकर आते हैं। तब तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जल्दी आपके साथ हज की नई जानकारी के साथ पेश होते हैं। अल्लाह हाफिज।